गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं आज आपके बीच रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का, ठीक है ना, अनुपात और समानुपात का क्लास लेकर आपके बीच आया हूँ, ठीक है ना। तो आप लोग अनुपात और समानुपात का, ठीक है ना। तो देखिए गाइस, आज हम लोग देखते हैं रेशियो और प्रोपोर्शनल के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे आज, ठीक है। पहले मैं अरिथमेटिक्स का कुछ कंसेप्ट, बेसिक चीज़ सब चैप्टर से बनाए के उसके बाद मैं डेली का 5-5 चैप्टर का एक वीडियो अपलोड करूँगा और 3-3 दिन में अरिथमेटिक्स का फुल चैप्टर का वीडियो मिलेगा। ऐसे ही 15 दिन तक करेंगे हम लोग, तो हम लोगों का सिलेबस अपने ही कहाँ अपना कंट्रोल में आ जाएगा, ठीक है ना। ये चैप्टर्स बहुत इम्पोर्टेंट्स है। पूरा अरिथमेटिक्स रेशियो एंड प्रोपोर्शनल पर आधारित है, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं सोचा कि बहुत जल्द रेशियो और मिक्सचर एलिगेशन के दोनों पढ़ा देंगे, ठीक है ना। तो देखिएगा, इस रेशियो एंड प्रोपोर्शनल हम लोग देखते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है ना। स्टार्ट करेंगे। रेशियो एंड प्रपोर्शन, रेशियो एंड प्रपोर्शन, ठीक है ना। तो रेशियो क्या होता है? रेशियो का पहले हम लोग रेशियो के बारे में समझते हैं। किसके बारे में? हम लोग पहले रेशियो के बारे में समझते हैं, उसके बाद हम लोग कुछ करेंगे, ठीक है ना। पहले हम लोग किसके बारे में समझेंगे गाइस? रेशियो के बारे में, ठीक है ना। किसके बारे में? रेशियो के बारे में। रेशियो मतलब होता है अनुपात। क्या होता है? अनुपात, ठीक है ना। देखो, अनुपात जो होता है, दो सजातीय राशियों के बीच जो तुलनात्मक संबंध होता है, दो सजातीय राशियों के बीच की तुलनात्मक संबंध को ही रेशियो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेशियो, ठीक है ना। तो देखिए, रेशियो ऐसे रिप्रेजेंट करता हूँ गाइस, A:B। ये रेशियो का सिंबल है। किसका सिंबल है ये? रेशियो का, ठीक है ना। इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट टर्म, इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड टर्म, ठीक है ना। हम लोग इसको फर्स्ट टर्म, इसको सेकेंड टर्म बोलते हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग रीड कैसे करते हैं गाइस? इसको रीड A:B, ऐसे इसको रीड हम लोग ऐसे करते हैं। इसको रीड बोला, ऐसे हम लोग रीड करते हैं रेशियो को, ठीक है ना। A:B बोलता हूँ, ठीक है ना। क्या बोलता हूँ? A:B, ठीक है ना। और इसको मैंने ऐसे भी लिख सकता हूँ A/B के फॉर्मेट में, ठीक है ना। अब रेशियो को ऐसे बोल सकते हैं। रेशियो को रीड करना है, A:B बोलना है। इसको आप इस फॉर्मेट में लिख सकते हो, ठीक है ना, A/B के फॉर्मेट में। तो एक चीज़ याद रखना, रेशियो में कुछ कंडीशन मैं बताऊंगा, एडिशन और दूसरा सब्सट्रैक्शन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन रेशियो में यूज नहीं होता है। रेशियो में आपका यूज होगा मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद डिवीजन। ये दो चीज़ यूज हो सकता है, ठीक है ना। ये दो चीज़ यूज कभी नहीं होता है रेशियो में, ठीक है ना। तो इसको हम लोग रेशियो को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो चीज़ तो आप समझ में ही गया होगा। जैसे कि देखो, रेशियो का फाइनली मीनिंग होता है सिंपलेस्ट फॉर्म।
जैसे 2:3 है तो इसको लिख सकते हैं 2/3, ठीक है ना, 2/3। रेशियो का मीनिंग होता है कोई भी चीज़ का एक सिंपलेस्ट फॉर्म। क्या होता है? सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है ना, सबसे ऐसी अवस्था में लेके छोड़िए जो ना कटे ना छटे, उस फॉर्म तक पहुंचा दीजिए, एकदम छोटा से छोटा फॉर्म में, उन्हीं को हम लोग कहते हैं रेशियो। और रेशियो जो निकलती है वो दो तुलनात्मक संबंध, दो सजातीय राशि का, राशि क्या होना चाहिए, रेशियो अगर फाइंड करना है तो आपस में राशि सजातीय होना चाहिए। राशि कैसे होना चाहिए? देखिए, रेशियो में गाइस राशि सजातीय होना चाहिए, सजातीय होना चाहिए, ठीक है ना। रेशियो में राशि जो होना चाहिए वो सजातीय होना चाहिए। 2-4 एग्जाम्पल्स में लेता हूँ, देखिए गाइस। पहले बेसिक से मैं पढ़ा रहा हूँ रेशियो के बारे में, ठीक है ना, आप लोग को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो देखिए, अभी प्रोपोर्शनल को रोक देता हूँ, मैं रेशियो के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। तो देखिए, रेशियो अनुपात, रेशियो मीन्स क्या होता है? अनुपात होता है गाइस। क्या होता है? अनुपात होता है, ठीक है ना। रेशियो मीन्स क्या होता है? अनुपात, ठीक है ना। तो देखिए, मान लेता हूँ, एक एग्जांपल्स देता हूँ, 5 kg 500 ग्राम, क्या सजातीय है? इसका यूनिट है, हाँ, ये इसका रेशियो होगा। फिर देखो, 4 लड़का, ठीक है ना, 10 लड़का, क्या इसका रेशियो होगा? एकदम होगा, ठीक है ना। फिर देखो, 12 दर्जन, रेशियो 40 पीस, रेशियो होगा, आराम से होगा रेशियो। फिर आप देखिए, 5 मीटर, रेशियो 100 सेंटीमीटर, रेशियो होगा, आराम से होगा। फिर आप देखिए, 10 किलोमीटर, रेशियो 800 मीटर, एकदम रेशियो निकलेगा। ये सब चीज़ का रेशियो फाइंड होता है, ठीक है ना। फिर आप देखिए, 4 kg 200 ग्राम, एकदम रेशियो फाइंड का होगा, ठीक है ना। और फिर देखिए, 5 रुपया और 6 kg, क्या रेशियो निकलेगा? कभी नहीं निकलेगा, कभी नहीं निकलेगा, कभी नहीं, यूनिट तो डिफरेंट हो गया, ठीक है ना। फिर देखो, यही रहता 5 रुपया, रेशियो 100 पैसा, हाँ, यहाँ पे रेशियो फाइंड होता। तो हम लोग देखते हैं गाइस कि रेशियो जो फाइंड होगा वो किसके किसके बीच में फाइंड होगा, ठीक है ना। रेशियो जो फाइंड होगा वो किसके किसके बीच में रेशियो फाइंड होगा, ठीक है ना। आप लोग रेशियो के बारे में जो चर्चाएं करती हो, तो रेशियो जो फाइंड होगा वो किसके किसके बीच में रेशियो फाइंड होगा, ठीक है ना, मैं वही बता रहा हूँ। फिर देखिए, रेशियो 2 सजातीय राशि होना चाहिए, ठीक है ना, मिक्स होगा। मतलब देखिए, 5 kg और 12 kg, अरे ये सब तो रेशियो आराम से फाइंड होगा। kg मतलब यूनिट सेम होना चाहिए या उसी के अंडर में होना चाहिए, क्या। फिर एक देखते हैं आगे, 4 days और 2 hours, क्या रेशियो सेम होगा? एकदम रेशियो निकलेगा। मान लेता हूँ 1 month और 2 kg, क्या रेशियो निकलेगा? कभी नहीं निकलेगा, याद रखिएगा। फिर देखो, 1 month और 12 ईयर, एकदम रेशियो निकलेगा बेहिचक तरीका से। 7 days और
4 वीक क्या रेशियो निकलेगा, बेहिचक तरीका से रेशियो निकालेगा, ठीक है ना, कोई टेंशन नहीं है, निफिक्र रहिए। ईयर और मंथ का रेशियो निकलेगा, आराम से निकलेगा। डे और आवर का रेशियो निकलेगा, आराम से निकलेगा। आपका यूनिट सेम होना चाहिए तो भी रेशियो फाइंड हो सकता है, अन्यथा रेशियो फाइंड नहीं हो सकता है। ये बात आप लोग समझ जाइए, ठीक है ना। रेशियो को फाइंड करना है तो यूनिट सेम होना चाहिए। रेशियो में कभी कोई चीज़ एडिशन नहीं होता है। रेशियो में अगर कोई चीज़ मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो कट के फिर वही मूल रूप से आ जाएगा। देखिए, मल्टीप्लाई और डिवाइड का मतलब हम काहे बोलें कि और ऐड करने के बाद वो जो चीज़ पहले था वो परिणामी, मैं ऐड के बारे में पहले चर्चा करता हूँ। देखो, ऐड क्यों नहीं करना चाहिए। रेशियो का मतलब ही होता है क्या, देखो रेशियो का मतलब होता है पुनःअवस्थान अच्छी। जैसे 3 रेशियो 4 है, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिए, 3 गुना 5, फिर 4 गुना 5, तो ये हो गया 15 रेशियो, ये हो गया 20, ठीक है ना। इसको लिखें 15/20, इसको कटाएं ज़रूरत के मन से, 5 बार में, 3 बार में, 4 बार में, तो 3/4 इज इक्वल टू कितना आएगा इस, मान लिया जाए कितना आया आपका, देख लीजिए कि 3/4। फिर वही चीज़ कटाने के बाद फिर वही चीज़ प्राप्त हो जाना चाहिए, ठीक है ना। और डिवाइड करने के बाद फिर ये मल्टीप्लाई के बारे में बता दिए कि फिर से आप कटाने उठाने के बाद फिर वही चीज़ आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। अब डिवाइड के बारे में थोड़ा चर्चा कर देते हैं। मान लेता हूँ 3:4 है, ठीक है ना। इसको भी 3/5 से डिवाइड कर दें, इसको 4/5 से डिवाइड कर दिए। फिर देखो 3/5 डिवाइड 5/4, तो देखिए ये 5 कट गए, फिर 3/4, रेशियो पुनः वही प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। ये चेंज वैल्यू को चेंज नहीं कर सकता है, अपनी अवस्था चेंज नहीं होती है, सिर्फ दिखती है कि अवस्था में चेंज किया हूँ, ठीक है ना। कटाने के बाद फिर वो मूल अवस्था में अपना आ जाना चाहिए। तो उसमें हम लोग देखें क्या, एडिशन के बारे में आप चर्चा कर रहे हैं। मान लेता हूँ 3:4 है, ठीक है ना। तो देखिएगा इसी में से हम बोलते हैं 3 + 5 कर दिए, ठीक है ना, 4 + 5 कर दिए, कितना 8 हो गया, 9 हो गया, 8/9। क्या फिर ये अपना अवस्था बदल कर ये अवस्था में आ सकता है क्या, कटेगा, देखो तो नहीं, तो कभी एडिशन नहीं होगा गाइस, ये बात आप समझ लीजिए, कभी एडिशन नहीं होगा। फिर देखो सब्ट्रैक्शन के बारे में हम क्यों बोले थे आपको, देखिए मान लेता हूँ 3:4 है, इसमें 5 सब्ट्रैक्ट कर दिए, इसमें आपका 5 सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो -2 -1, -2/-1, तो 2/1। क्या फिर से अवस्था ये 3:4 आएगा क्या, नहीं ना आएगा, कटाने सटाने के बाद नहीं। तो इस कंडीशन में एडिशन और सब्ट्रैक्शन रूल फॉलो नहीं करता है, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड्स ही रूल इसमें फॉलो करते हैं, ठीक है ना। एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पे रेशियो में कभी आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं कीजिएगा, जब भी कीजिएगा मल्टीप्लिकेशन